नमस्कार दोस्तों चलिए आज हम जैन धर्म के सिद्धांतों को जान लेते हैं। तो जैन धर्म के सिद्धांत के अंतर्गत जो पहला प्रमुख सिद्धांत है वो है त्रिरत्न। कौन सा है? त्रिरत्न। त्रिरत्न का मतलब होता है जैन धर्म के तीन रत्न। दोस्तों, जैन धर्म के त्रिरत्नों में से पहला रत्न है सम्यक श्रद्धा या सम्यक आदर्श, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र। पहला है सम्यक श्रद्धा या आदर्श, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक चरित्र या आचरण। यहां सम्यक श्रद्धा या सम्यक आदर्श से मतलब है जैन तीर्थंकरों व उनके द्वारा बताए गए मार्गों पर विश्वास रखना, श्रद्धा रखना। दूसरा है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है जीव और अजीव, अचेतन और चेतन में अंतर करना सीखना। तीसरा है सम्यक चरित्र या सम्यक आचरण। इसका मतलब है सही आचरण करना, बुराइयों का त्याग कर देना और अच्छाइयों को ग्रहण करना। इसके बाद आते हैं 5 शिक्षाओं में। किसमें? 5 शिक्षाओं में। दोस्तों, जैन धर्म में 5 शिक्षाएं दी गई हैं, जिनमें से पहले 4 शिक्षा सत्य, अहिंसा, आस्ते और अपरिग्रह को जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिया था, जबकि जैन धर्म में 5वें शिक्षा के रूप में ब्रह्मचर्य को स्वामी महावीर ने जोड़ा। तो ठीक है, जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि जैन धर्म में 5वें शिक्षा ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था, तो बता देंगे कि स्वामी महावीर ने। स्वामी महावीर ने जोड़ा था। तो ठीक है, ब्रह्मचर्य को 5वें शिक्षा के रूप में किसने जोड़ा था? स्वामी महावीर ने जोड़ा था। जबकि पहले की 4 शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, आस्ते और अपरिग्रह को जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने जोड़ा था। यहां सत्य का मतलब है सदैव सत्य बोलना, झूठ न बोलना। अहिंसा का मतलब है मन, क्रम और वचन से हमेशा अहिंसा का पालन करना, किसी भी जीव या प्राणी को कष्ट न पहुंचाना। फिर तीसरा है आस्ते। आस्ते का मतलब होता है चोरी न करना। अपरिग्रह का मतलब होता है अनावश्यक धन संचय न करना, यानी कि अनावश्यक धन संचय करने से बचते रहना। 5वां है ब्रह्मचर्य, जिसे कि स्वामी महावीर ने जोड़ा था। ब्रह्मचर्य का मतलब है संयम पूर्ण जीवन जीना। तो ठीक है दोस्तों, हमने त्रिरत्न देख लिया और 5 शिक्षाओं को देख लिया। इन 5 शिक्षाओं को जैन धर्म में, जैन साहित्यों में पंचव्रत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पंचव्रत के नाम से जाना जाता है। इन 5 शिक्षाओं को यानी कि पंचव्रत को 2 भागों में बांटा गया है, पंच महाव्रत और पंच अणुव्रत। दोस्तों, ये 5 शिक्षाएं पंच महाव्रत के रूप में जैन धर्म के भिक्षु या भिक्षुड़ियों के लिए है। किनके लिए है? भिक्षुओं के लिए है या भिक्षुड़ियों के लिए है। कहें तो जैन धर्म के सन्यासियों के लिए है। पंच महाव्रत जो कि भिक्षु और भिक्षुड़ियों के लिए है, इनसे यह अपेक्षा की जाती है कि ये जैन धर्म के 5 शिक्षाओं को कठोरता से पालन करेंगे। क्या करेंगे? कठोरता से पालन करेंगे। तो ठीक है, पंच महाव्रत कठोरता से पालन करने से संबंधित है। और किससे संबंधित है? जैन धर्म के भिक्षु और भिक्षुड़ियों से। फिर उसी का एक रूप और है पंच अणुव्रत। दोस्तों, पंच अणुव्रत गृहस्थों के लिए, यानी कि जैन धर्म के ऐसे अनुयायी जो कि गृहस्थ जीवन जीते हैं, उनके लिए इन 5 शिक्षाओं को पंच अणु व्रत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसका मतलब है कि इनके द्वारा इन 5 शिक्षाओं का आंशिक रूप से पालन किया जाएगा। किस रूप से पालन किया जाएगा? आंशिक रूप से पालन किया जाएगा। हम आपको बता दें कि जैन धर्म के ऐसे अनुयायी जो गृहस्थ जीवन जीते हैं, उनमें से पुरुष वर्ग को श्रावक और स्त्री को श्रावकी कहा जाता है। तो ठीक है, हमने पंच महाव्रत और पंच अणुव्रत को समझा। अब आते हैं
जैन धर्म के अंतर्गत दिए गए स्यादवाद के सिद्धांत में। दोस्तों, जैन धर्म में स्यादवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, जिसका मतलब है कि किसी भी वस्तु के बारे में बोलने से पहले यह विचार करना कि जिस वस्तु के बारे में हम बोल रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि व्हाइट बोर्ड है, तो क्या वास्तव में व्हाइट बोर्ड ही है? व्हाइट बोर्ड इसका नाम किसने रखा? कहीं हम असत्य भाषण तो नहीं कर रहे हैं? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि शायद ये व्हाइट बोर्ड है। तो स्यादवाद का सिद्धांत जैन धर्म के अंतर्गत इसलिए जोड़ा गया ताकि व्यक्ति असत्य भाषण करने से बच जाए, यानी कि असत्य कथन से बचने के लिए जैन धर्म में स्यादवाद के सिद्धांत को इंक्लूड किया गया। तो ठीक है, हमने स्यादवाद का सिद्धांत भी देख लिया। अब है जैन धर्म की 7 महत्वपूर्ण बातें। जैन धर्म में जो 7 महत्वपूर्ण बातें हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है जीव। पहला क्या है? जीव। दोस्तों, जैसे अन्य धर्मों में आत्मा होती है, ठीक उसी प्रकार जैन धर्म में जीव को माना गया है। दूसरा है अजीब। अजीब का मतलब होता है सांसारिक विषय वस्तु, यानी कि भौतिक जगत की वस्तुएं, जैसे कि लोभ, काम, क्रोध, माया, यानी कि सांसारिक विषय। अजीब का मतलब होता है, ठीक है। आश्रव का मतलब होता है जब यह अजीब जीव की ओर, यानी कि जब सांसारिक मोह माया, सांसारिक विषय वस्तु जीव की ओर जाने लगते हैं, प्रवाहित होने लगते हैं, तो इस अवस्था को आश्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रव कहते हैं। ये जो अजीब होता है, ये किधर जाने लगता है? जीव की ओर जाने लगता है। किधर जाने लगता है? जीव की ओर जाने लगता है। तो इसे जैन धर्म में आश्रव कहा जाता है। बंध का मतलब होता है जब अजीब जीव से पूरी तरह से जुड़ जाता है। इसमें होता क्या है? जो अजीब है, यानी कि जो सांसारिक विषय वस्तु हैं, जो मोह माया है, ये पूरी तरह से जब जीव से जुड़ जाते हैं तो इस अवस्था को जैन धर्म में बंध कहा गया है। क्या कहा गया है? बंध कहा गया है। अब हम बात करेंगे संवर की। संवर क्या है? तो हम आपको बता दें, जैन धर्म के सिद्धांतों, जैन धर्म के कीर्तनों का पालन करने पर अजीब जीव से दूर जाने लगता है। क्या होता है? अजीब जीव से दूर जाने लगता है, या यूं कहें कि अजीब का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है। ये जो अजीब है जीव की ओर जा रहा है, इसका क्या होता है? ये जो प्रवाह है ये रुक जाता है। इस अवस्था को संवर कहते हैं। इसके बाद आता है निर्जरा। तो निर्जरा एक ऐसी अवस्था होती है जब अजीब जीव से दूर जाने लगता है। क्या होता है? निर्जरा में क्या होता है? अजीब जीव से क्या होता है? दूर जाने लगता है, यानी कि जीव को छोड़ने की स्थिति में होता है। इसके बाद करते हैं हम इसके बाद बात करेंगे निर्वाण की, यानी कि मोक्ष की। दोस्तों, निर्वाण या मोक्ष में होता क्या है कि जो अजीब होता है जीव को पूरी तरह से छोड़ देता है। ये जो अजीब होता है जीव को पूरी तरह से क्या करता है? छोड़ देता है, और जीव सदैव के लिए मुक्त हो जाता है, निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म में मोक्ष को ही निर्वाण कहा गया है, यानी कि जीव अजीब से मुक्त हो जाता है, जीव को निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद बात करेंगे जैन संप्रदाय की। किसकी बात करेंगे दोस्तों बात करेंगे जैन संप्रदाय की। जैन धर्म में 2 संप्रदाय हैं। कितने संप्रदाय हैं? 2 संप्रदाय हैं। पहला है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। दोस्तों, श्वेतांबर संप्रदाय का मतलब है श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी सफेद वस्त्र धारण करते हैं। कौन सा वस्त्र धारण करते हैं? सफेद वस्त्र धारण करते हैं। और इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, जो प्रमुख हैं, वो स्थूलभद्र माने गए हैं। कौन माने गए हैं? स्थूलभद्र माने गए हैं। तो ठीक है, श्वेतांबर संप्रदाय के, जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक स्थूलभद्र है। दूसरा संप्रदाय है
दिगंबर, दिगंबर का मतलब होता है बिना वस्त्र वाला, यानी कि वस्त्र को धारण न करने वाला, निर्वस्त्र रहने वाला। और इस दिगंबर संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो भद्रबाहु हैं। कौन है? भद्रबाहु। दोस्तों, ऐसा माना जाता है परिशिष्ट पर्वन नामक ग्रंथ है, परिशिष्ट पर्वन नामक ग्रंथ से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध में लगातार 12 वर्षों का अकाल पड़ा। जब 12 वर्षों का अकाल पड़ा तो ये जो दो जैन भिक्षु थे, स्थूलभद्र, भद्र और भद्रबाहु, इनमें से भद्रबाहु ने अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत की ओर पलायन करना उचित समझा और कर्नाटक के मैसूर में श्रवण बेलगोला पहुंच गए। और ये जो स्थूलभद्र थे, ये स्थूलभद्र मगध में ही रुके रहे। जब कई वर्षों बाद भद्रबाहु दक्षिण भारत से मगध वापस आए तो इन्होंने देखा कि ये जो स्थूलभद्र और इनके अनुयायी हैं, इन्होंने सफेद वस्त्र धारण कर रखा है। इस प्रकार भद्रबाहु और स्थूलभद्र में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गया और ये दो संप्रदाय बने, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये तो हो गए श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय, जो जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं। इसके बाद बात करेंगे हम जैन संगीतियों की। किनकी? जैन संगीतियों की। दोस्तों, जैन संगीति का मतलब होता है जैन सभाएं, जैन सम्मेलन। जीवन में यानी कि अब तक जितने भी जैन संगीतियां हुई हैं उनमें केवल 2 हैं। यानी कि कितनी जैन संगीतियां हुई हैं? केवल 2 जैन संगीतियां हुई हैं। लेकिन जब हम बौद्ध संगीतियों को पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि बौद्ध संगीतियां 4 हुई थी, लेकिन जैन संगीतियां केवल 2 हुई थी। अब जान लेते हैं कि पहला और दूसरा जैन संगीति कहाँ हुआ था। तो बता दें कि प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। किसके शासन काल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था। तो प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो बता दें कि प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी, जबकि दूसरी जैन संगीति का आयोजन गुप्त काल में वल्लभी में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? क्षमा श्रवण की। तो ठीक है, हमने जैन संगीतियों को जान लिया। अब जानेंगे प्रमुख जैन साहित्य। दोस्तों, जैन साहित्य तो कई हैं, जैन साहित्य तो कई हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं, जो एग्जाम की पॉइंटर व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है, उन पे बात करेंगे। पहला है भगवती सूत्र। दोस्तों, ये वही भगवती सूत्र है। जब हम महाजनपद पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों की जानकारियां प्राप्त होती है। इसके बाद है आचरांग सूत्र। कौन सा? आचरांग सूत्र है। फिर है परिशिष्ट पर्वन। दोस्तों, परिशिष्ट पर्वन नामक जैन साहित्य के रचयिता हेमचंद्र हैं। कौन है? हेमचंद्र। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जैन साहित्य या जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के रचयिता कौन है, उसको लिखने वाले कौन है, तो बताएंगे हेमचंद्र। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार जैन धर्म का पूरा सिद्धांत कंप्लीट होता है। जैन धर्म के सिद्धांत के अंतर्गत हमने सबसे पहले त्रिरत्नों के बारे में जाना। ये त्रिरत्न है सम्यक श्रद्धा या आदर्श, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक चरित्र या सम्यक आचरण। इसके बाद हमने पंच महाव्रतों के बारे में जाना, जिसमें 5 शिक्षाओं को शामिल किया गया है। पहले 4 शिक्षा सत्य, अहिंसा, आस्ते और अपरिग्रह को जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने जोड़ा था, जबकि पांचवें शिक्षा ब्रह्मचर्य को जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर स्वामी महावीर ने जोड़ा। इसके बाद हमने
स्यादवाद का रुख किया। हमने स्यादवाद के अंतर्गत पाया कि स्यादवाद को जैन धर्म में जोड़ने का मूल उद्देश्य यही था कि व्यक्ति असत्य कथन से बचे। इसके बाद जैन धर्म की 7 महत्वपूर्ण बातों की हमने बात की। पहला है जीव, दूसरा है अजीव, तीसरा है आश्रव, चौथा है बंध, पांचवा है संवर, छठवां है निर्जरा और सातवां है निर्वाण यानी कि मुक्ति, मोक्ष। इसके बाद हमने बात की जैन संप्रदाय की। दोस्तों जैन संप्रदाय में हमने देखा कि जैन धर्म के अंतर्गत 2 संप्रदाय हैं। पहला है श्वेतांबर जिसके प्रवर्तक स्थूलभद्र हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी सफेद वस्त्र धारण करते हैं। दूसरा है दिगंबर। दिगंबर मतलब निर्वस्त्र रहने वाला, यानी कि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी निर्वस्त्र रहते हैं, जैसे कि महावीर आजीवन रहे। और दिगंबर संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, जो प्रमुख हैं, वो हैं भद्र बाहु। इसके बाद हमने प्रमुख जैन साहित्यों को जाना, जिनमें से पहला प्रमुख है भगवती सूत्र, जिससे हमें 16 महाजनपदों की जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसके बाद है आचरांग सूत्र, फिर इसके बाद है हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट पर्वन। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको जैन सिद्धांत के अंतर्गत ये जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी सिद्धांत है, पूरे के पूरे याद हो गए होंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ, अगले विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।